गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि एक वर्ग आव्यूह हमारे पास उसकी कोटि m है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व हमें इस प्रकार प्राप्त हो कि a से b का गुणा करें या b में a का गुणा करें तो हमें क्या मिले, I क्या था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो b को आव्यूह a का हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। b a का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो b a की क्या कहलाएगी, इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसे हम किससे निरूपित करते हैं, a इन्वर्स से। तो यानी कि क्या कहने का मतलब है, b इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, a इन्वर्स। इस b का नाम होगा a इन्वर्स। ठीक है, तो यानी कि b इज़ द इन्वर्स ऑफ a। ठीक है, उदाहरण दिया है आपका, a है और b है। ठीक है, दो आव्यूह हैं, a b का हमने गुणा करना मैंने आपको सिखाया है। दो आव्यूहों का I मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। ऐसे b और a का गुणा किया तो भी हमें क्या मिली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है b a का क्या है, इन्वर्स है, यानी कि b a की इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। दूसरे शब्दों में b किसके बराबर होगा, a इन्वर्स का, तथा a आव्यूह b का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई है आपको, किसी आयताकार रेक्टेंगुलर आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है। क्यों गुणनफल ए बी तथा बी ए परिभाषित होने और समान होने के लिए यह अनिवार्य है कि ए और बी कैसे कोटि के हों, सेम कोटि के हों, वर्ग आव्यूह हों। इसलिए आयताकार के आपके आव्यूहों के व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपका, यदि ए किस प्रकार का आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तभी इसका इन्वर्स हमें प्राप्त हो पाएगा। आयताकार मैट्रिक्स का इन्वर्स प्राप्त नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो ए बी का भी क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे। ठीक है, अब क्या है आपका, ठीक है, दो इस पे इम्पॉर्टेंट थ्योरम दे रखी हैं आपकी, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। ये वाली तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पहले हम ये वाली पढ़ लें। व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। यानी कि हर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे ये भी ज़रूरी नहीं होता है, और यदि एग्जिस्टेंस है, वो हमें इन्वर्स मिल रहा है, तो वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा, एक और केवल एक होगा, उसके अलावा और कोई इन्वर्स प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम बात करें कि 3 में हम किसका गुणा करें कि हमें क्या मिले, 1 मिले, तो आपको x की क्या वैल्यू मिलती है, 1/3। यानी कि 1/3 3 का क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, क्योंकि उन दोनों को गुणा करते हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इस 1/3 के अलावा 3 का कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार हम आव्यूह की बात करते हैं कि इन्वर्स कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं। ठीक है, कह रहा है ठीक है भाई, मान लीजिए एक ऐसा है, एक वर्ग आव्यूह है आपका। ठीक है, और उसका कह रहा है, मान लीजिए हमने b और c दो व्युत्क्रम हमें प्राप्त हो गए, किसके, आव्यूह a के। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि b बराबर c, यानी कि b और c दो अलग मैट्रिक्स नहीं हैं, दो अलग इन्वर्स नहीं हैं, बल्कि एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स है। किसकी, a की। क्योंकि आव्यूह a का व्युत्क्रम b है, हमने माना b और c दो मिल रहे हैं, पहले हम a को लेके चलेंगे। आव्यूह a का व्युत्क्रम कौन है, b, तो परिभाषा के अनुसार ए बी इजक्वल टू होगा बी ए इजक्वल टू आई होगा। ठीक है, अब हम मान रहे हैं a का व्युत्क्रम कौन है, c है, c भी है, दो माना है हमने, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए सी इजक्वल टू सी ए इजक्वल टू आई होगा। अब हम क्या प्रूफ करना शुरू करते हैं, b इजक्वल टू, हम b को ले सकते हैं b इंटू आई, क्योंकि आइडेंटिटी का किसी में भी गुणा करो हमें वही नंबर प्राप्त होता है, तो b को हम ले सकते हैं b इंटू आई। जैसे अगर 4 में हम 1 का इंटू करें तो 4 ही मिलेगा, तो ऐसे b इंटू आई ले सकते हैं। अब आई को हम ले सकते हैं क्या, ए सी, b और ए सी। ठीक है, b आई को हम ले सकते हैं ए सी। फिर हम क्या किया, इसमें हमने बताया था कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक है, तो हम सकते हैं बी ए इंटू सी इजक्वल टू, बी ए किसके बराबर है आपका, आई के बराबर है, आई इंटू सी, और आई का सी में गुणा करेंगे तो हमें सी ही प्राप्त होगा। तो हम इस प्रूविंग से क्या देख रहे हैं, बी इजक्वल टू सी, यानी कि बी और सी कोई अलग मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि सेम ही मैट्रिक्स है। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसा होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, प्रमेय नंबर 4 क्या कह रही है आपकी, यदि a तथा b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो a b का गुणा करिए और उसका यदि इन्वर्स निकालें तो वो कुछ और नहीं आता बल्कि b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि
एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से हम जानते हैं कि ए बी में उसके इन्वर्स का यदि हम गुणा करें तो क्या मिलता है, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर ए बी को आप एक मैट्रिक्स मान के चलिए तो उसमें उसके इन्वर्स का इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें इसके ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, ए इन्वर्स, ठीक है, दोनों ओर ए इन्वर्स का हमने गुणा किया, दोनों ओर हम ए इन्वर्स का गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, ए इन्वर्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब हमने बताया था कि आव्यूहों का गुणन कैसा होता है, साहचर्य होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो हम ए इन्वर्स ए को पहले गुणा करें फिर बी का गुणा करें, ए बी का होल इन्वर्स ऐसे ही है, ए इन्वर्स और ए इन्वर्स इंटू आई इसको क्या मिलता है आपको, ए इन्वर्स ही मिलता है। तो ए इन्वर्स का आई में गुणा करेंगे तो हमको पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या मिलेगा हमको, ए इन्वर्स ही प्राप्त होगा, ठीक है। ए इन्वर्स का ए में गुणा करेंगे आई मिलेगा, क्योंकि ए का इन्वर्स है, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी और ए बी का होल इन्वर्स को इक्वल टू ए इन्वर्स, ठीक है। फिर आई का बी में गुणा होगा तो हमें बी ही प्राप्त होगा, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर बी इन्वर्स का इंटू करेंगे। तो यहाँ पे भी बी इन्वर्स का हमने गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ, बी इन्वर्स का गुणा हमने यहाँ पे भी गुणा, ये फिर से क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स का गुणा करें तो हमें आई प्राप्त होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है, ठीक है। तो ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फिर ए बी के होल इन्वर्स में आई का इंटू होगा तो वही मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही नंबर्स हमें पुनः दे देती है जिसमें उसका गुणा किया जा रहा है। तो ये क्या मिल गया हमको, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और यही हमको प्रूव करना था कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू क्या आता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी गई है, तो इसको आप गौर से देख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या चलेंगे इसके आगे, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस थ्योरम्स को आप गौर से देखेंगे, ज़रूर पढ़ लेंगे और जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछेंगे। थैंक यू क्लास।